डाइट एंड स्किन का क्या रिलेशन है? हम जो खाते हैं, जो सोचते हैं, हम वैसा दिखते हैं. तो यू नीड टू mostly focus on dietary protein and you might have to reduce this artificial form of protein. It will help. स्किन केयर जैसा बात की कोई फॉलो नहीं करेगा, फेशियल का कोई फायदा भी होगा अगर आप रेगुलरली इन सब चीजों को नहीं फॉलो? स्किन केयर रिजीम कर रहे हैं, कुछ भी नया प्रोडक्ट ट्राई कर रहे हैं, यू हैव टू गिव इट 28 days. इट इज अ नंबर, यू हैव टू कीप इट इन माइंड. एक थोड़ा सा डाइट एंड स्किन का क्या रिलेशन है, मतलब किस तरह की डाइट थोड़ा हमें अवॉइड ही करनी चाहिए अगर हम स्किन हेल्थ की बात करते हैं? तो वही विल गो बैक टू द स्क्वायर जहाँ से हमने शुरू किया था. हमारे डॉक्टर साहब ने स्टार्टिंग में ही कहा था, हम जो खाते हैं, जो सोचते हैं, हम वैसा दिखते हैं. तो ऑफ कोर्स आपने जैसा खाया वैसे ही आपकी स्किन रिफ्लेक्ट करेगी. तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल इफ यू टेकिंग अ वेरी हाई शुगर लेडन डाइट और आपकी बॉडी बहुत ज्यादा इंसुलिन बना रही है तो ऑफ कोर्स आपको पिगमेंटेशन होगी. आपने आई थिंक डॉक्टर साहब नोटिस किया होगा, जो लोग बहुत ज्यादा शुगर कंटेंट लेते हैं, जो हाई डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, खास करके ओबेसिटी वाले, आपने देखा उनके नेक के ऊपर ब्लैक मार्क्स होते हैं, उनकी आईज के आसपास ऐसे ब्लैक मार्क्स होते हैं, उनके फोरहेड पे ब्लैक पैचेस होंगे. आई एम श्योर आपने नोटिस किया. इट इज नोन एज अकैंथोसिस निग्रिकेंस. में भी देखा है मैंने, तो जिम में मैं जाता हूँ, वहाँ पे कुछ दिखते हैं ऐसे, इवन जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं उनकी भी नेक पे वो वाला. तो क्योंकि उनकी जो उनका ना प्रोटीन कंटेंट रेगुलेटेड नहीं होता है. जब आप बहुत ज्यादा लेते हैं ना तो वो भी इंसुलिन बनाता है. अच्छा. तो इन बच्चों को भी समझाने की जरूरत है. यू नीड टू mostly focus on dietary protein and you might have to reduce this artificial form of protein. It will help. I know मीठे को लेके कई बार लोग थोड़ा सा, बिकॉज वो एक साइकोलॉजिकल नीड रहती है ना और एक हैबिट बन जाती है. तो मैंने भी ऐसा करा, मैं पहले खाता था मीठा, पर मैंने एक ट्राई किया कि मैंने कुछ दिन बिल्कुल उसको छोड़ ही दिया कि मैं 20 डेज 21 डेज नहीं खाऊंगा. तो बीच में थोड़े से आपको ऐसा लगेगा कि विथड्रॉल सिम्टम होंगे और उसी दौरान कई लोग आपके फ्रेंड्स भी आएंगे, सब कुछ लेकर आएंगे. तो मैंने एक चीज ट्राई की इसमें, एक ट्रिक की, मैं कहीं भी रखता नहीं हूँ. जैसे अपनी डेस्क में कभी भी नहीं रखता मीठा, गाड़ी में नहीं रखता, ये हमारे फ्रिज में भी हम नहीं रखेंगे. तो थोड़े दिन तो ट्राई किया, उसके लिए काम करना. ये टेक होम मैसेज मेरे लिए हो गया, ये मैं फॉलो करने वाली हूँ. क्योंकि ना जैसे एक बार मेरे को पिंपल हुआ, मैं डर्मेटोलॉजिस्ट, तो उसने पूछा कि आप ज्यादा मीठा तो नहीं खाते? तो मीठा मतलब आई थिंक सभी हेड से लेके टो तक सभी चीज को लिंक करता है और ऑलरेडी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें हमें पता भी नहीं है कि इतना स्वीट इंटेक हो जाता है. तो आई डॉक्टर साहब, इट्स अबाउट मॉडरेशन एंड इट्स अबाउट आर्टिफिशियल स्वीट्स. आई नो नेचर ने ही आपको इतनी सारी चीजें प्रोवाइड की है जो कि मीठी हैं. गुड़ मीठा है, खजूर मीठा है, केला मीठा है, बट हमें तो आइसक्रीम ही खानी है. अच्छा, एक चीज है ना इसमें मैं आपको बताऊंगा, बड़ा फनी सा भी लगता है थोड़ा, कि जैसे अभी वेडिंग सीजन चल रहा है तो थ्रू आउट ईयर लोग सब कुछ करते रहेंगे बिना कोई स्किन केयर जैसा बात की कोई फॉलो नहीं करेगा. उनको लगता है कि अच्छा तब जाएंगे तो उससे पहले एक बार एक फेशियल करा लेंगे तो फेस तो ठीक हो ही जाएगा, तो रोज रोज इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत है? तो फेशियल कराना ठीक है कि नहीं, या कौन सा फेशियल कराना चाहिए, या उस फेशियल का कोई फायदा भी होगा अगर आप रेगुलरली इन सब चीजों को नहीं फॉलो करें? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड थैंक यू फॉर आस्किंग. ठीक है, क्योंकि हमारे लिए बड़ी डिफिकल्टी होती है. पेशेंट्स आते हैं, कहते हैं कि परसों शादी है, जीवन में कभी कुछ नहीं कराया, ये मैंने ऑनलाइन देखा है, ये मेरा फेस यहाँ से यहाँ हो जाएगा, ये फेशियल कर दो. तो हम उन्हें कहते हैं ऐसा नहीं होने वाला. नहीं, यहाँ तो लिखा है हो जाएगा, तो फिर वहां जाके करा लो, जहाँ लिखा है वहां हो जाएगा. ऐसा नहीं होता है. रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे. एक दिन में कुछ नहीं होता. क्या आप एक दिन डाइटिंग करेंगे तो आपका 15 किलो वजन घट जाएगा? नहीं होने वाला. उसी तरह स्किन भी नहीं होता. हमारी स्किन का टर्नओवर टाइम होता है 28 दिन. यानी हम कोई भी स्किन केयर रिजीम कर रहे हैं, कुछ भी नया प्रोडक्ट ट्राई कर रहे हैं, यू हैव टू गिव इट 28 days. इट इज अ नंबर, यू हैव टू कीप इट इन माइंड. 28 days देना होगा, क्योंकि जब स्किन की एक लेयर उतर के उसका इफेक्ट नेक्स्ट लेयर पे आता है, उसमें 28 दिन लगते हैं. तो जो फेशियल आप कराने आते हैं उससे हम ऊपर की डेड स्किन थोड़ी सी उतार देंगे, थोड़ा सा आपका फेस क्लीन कर देंगे, आपका फेस पहले से फ्रेश लगेगा. बट यस, अगर आपके फेस पे स्टबन मेलास्मा के पैचेस हैं, अगर आपके फेस पे स्टबन एक्ने मार्क्स हैं, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन के स्पॉट्स हैं, पे कुछ नहीं होने वाला.
ओके। तो फेशियल कौन सा कराना चाहिए? चल आजकल हाइड्रा फेशियल काफी ज्यादा पॉपुलर है, तो वो कौन सा मतलब आप रिकमेंड करेंगे इन जनरल हाइड्रा अगर? फेशियल इज अ वेरी गुड फेशियल, आप ओके। डेफिनेटली करा सकते हैं। हम्म। बस एक रूल है हम्म। किसी भी फेशियल का, हम्म। आपके फेस पे एक्टिव एक्ने है और हम्म। आपसे कोई भी कहे कि आप ये फेशियल कराइए और आपका एक्ने ठीक हो जाएगा, हम्म। आप कभी मत कराइए। ओ। फेशियल हमेशा तब कराओ या तो एक्ने ठीक हो चुका है उसके निशान है, हम्म। पिगमेंटेशन के पैचेस हैं, स्किन डल है, स्किन लूज है, आप जरूर कराइए। अब हम्म। जौन सा आपका थेरेपिस्ट रेकमेंड करे वो जरूर कराइए। हम्म। एक्टिव एक्ने में स्किन को टच नहीं किया जाता। राइट राइट, बिल्कुल ठीक है। तो जिस समय एक्ने है उस समय हमें कोई भी आपको ऐसा कोई भी फेशियल प्रोसीजर नहीं नहीं कराना, कराना कुछ भी नहीं कराना है, है। क्योंकि वो एक्ने खराब हो जाएगा, उसके हम्म। पोर्स इन्फेक्ट हो जाएंगे, हम्म। जो गड्ढे वाले निशान है हम्म। या वो जो डीप स्कारिंग है वो वाली प्रॉब्लम आ जाएगी। व्हाट हम्म। इज द पॉइंट? तो एक्ने ना पहले हम ऐसा कहते थे कि ये तो बच्चों को ही होता है, टीनेजर्स को ही होता है। तो एक्ने क्या अडल्ट्स में भी होते हैं या? बिल्कुल होता होता है। है। एक्ने इज अ हार्मोनल प्रॉब्लम। एक ओके। जमाना था जब हम्म। हम लोग सिर्फ शुद्ध भोजन खाते थे, शुद्ध हवा में सांस लेते थे, हम्म। तो जो प्यूबर्टी आती है, हम्म। पिंपल्स आते हैं हम्म। हार्मोन डिस्टरबेंस की वजह से, 16-17 साल की उम्र तक ठीक हो जाते हैं। हम्म। अब तो मुझे लगता है हार्मोनल प्रॉब्लम 60 साल तक चलती है। हम्म। राइट राइट। तो कभी भी। पोल्यूशन इतना हो गया, हम्म। खाना अडल्ट्रेटेड हो गया, मेंटल इश्यूज अलग हो गए हैं हमें। हम्म। बस सब सब प्यूबर्टी में ही है। सभी वही। सब प्यूबर्टी में है। राइट सब राइट। 16 साल के हैं आजकल। हाँ हाँ। तो मतलब एक्ने हो जाता है तो थोड़ा सा वो डिस्ट्रैक्ट तो करता ही है, और धीरे धीरे हाथ भी वहीं जाता है, और लोग ज्यादातर उसको पंक्चर कर ही देते हैं, सोचते हैं ठीक हो ही जाएगा, तो वो करना चाहिए। डॉक्टर साहब ये तो बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस डेंटर है, एक्ने से ज्यादा। हम्म। जब पता है हमने तो देखा कि लोगों को अगर एक्ने हो जाए तो वो हम्म। अपने सोशल इवेंट्स पोस्टपोन कर देते हैं, हम्म। बिकॉज इट डेफिनेटली टेक्स अ टोल ऑन योर कॉन्फिडेंस। आपको हम्म। लगता है सारी दुनिया, मैंने हम पेशेंट्स को कहते हैं कि कोई तुम्हें नहीं देख रहा, कहता नहीं मैम मुझे ऐसे लग रहा है कि हम्म। सब ना मुझे ही देख रहे हैं, हम्म। सब मुझे ही देख रहे हैं, और सब ना मुझे देख के यही देख रहे हो कि देख इसके फेस पे पिंपल है। इट हम्म। इफेक्ट्स यू मेंटली। आई नो। ऐसा होता है। होता है। अर्ज होती है कि मेरा ये जो बिग हम्म। पस वाला पिंपल है मैं इसको स्क्वीज करके सारा गूप निकाल दूं, हाँ। ताकि उसके बाद शायद ये ठीक हो जाए। हम्म। हो जाएगा, उसकी रेडनेस डेफिनेटली कम हो जाएगी आपके स्क्वीज करने से, हम्म। बट उसका निशान 2 महीने ज्यादा रहेगा। हम्म। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको उसको मतलब नहीं छेड़ना है। और आई थिंक जब अडल्ट ये एक्ने होते हैं तो वो काफी ज्यादा मतलब उसमें टाइम भी लगता है ठीक उसमें होने में। टाइम लगता है क्योंकि वो एक हार्मोनल इश्यू का एक्ने है। वो हम्म। अडल्ट है, अडल्ट का स्किन ओवर टाइम थोड़ा और 10 दिन ज्यादा होता है, हम्म। इसलिए उसका एक्ने ठीक होने में ज्यादा टाइम लेता है। राइट राइट। तो कई बार लोग कहते हैं कि एक्ने अगर आपका हो रहा है तो इस तरह की डाइट ले लो, तो खाली डाइट से ठीक हो जाएगा या उसको एक्ने को एड्रेस कराने मतलब डर्मेटोलॉजिस्ट अब के जब पास? एक्ने हो ही गया है तो आपको उसे ट्रीट करना ट्रीटमेंट ले करना ही लो। पड़ेगा। ओके। जो बाकी फैक्टर्स हैं वो इसलिए है कि आपको हम्म। एक्ने दोबारा ना हो। घर में ज्यादातर कहते हुए सुना होगा, सब कहते ही हैं मतलब कि कहाँ आपकी ग्रैंड मदर इतना सब कुछ करती थी, कहाँ आपकी मदर ये सब इतना सब करती थी, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, मुल्तानी मिट्टी लगाओ सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये लगाओ वो लगाओ। तो पहले वाले लोग फिर भी इतने ज्यादा तो नहीं करते थे, होम रेमेडीज से ठीक हो जाता था, तो अब इतना ज्यादा हमें ध्यान रखना क्यों पड़ता है स्किन का? देखिए डॉक्टर साहब, जो हमारी ग्रैंड मदर्स थी या हम्म। जो हमारे जो पेरेंट्स थे, हम्म। उनके जमाने में जब आप एक सिंपल कॉफी पीते हैं, दूध पीते हैं, हम्म। उनके जमाने में गाय को इंजेक्शन नहीं लगता था, हम्म। वो दूध शुद्ध था। राइट ठीक राइट। है। हम्म। अब आप इंजेक्शन वाला दूध पीते हो, हम्म। उसी दूध का दही खाते हो, हम्म। उसी का पनीर खाते हो। हम्म। आप जो अंडा खा रहे हो उस hen को भी इंजेक्शन लग रहा है। वो राइट। सारा हार्मोन आपकी बॉडी में जा रहा है, ये वो आपकी दादी की बॉडी में नहीं था। हाँ हाँ, तो उस इसलिए वो सारा हार्मोन आपकी बॉडी में जा रहा है, वो सारा हार्मोन कहीं तो निकलेगा, तभी इतना हेयर फॉल हो गया है, हम्म। तभी लोगों को ओबेसिटी इतनी ज्यादा। एक्सरसाइज नहीं रही है। हम्म। आप सुना होगा आपने, हम्म। बच्चे कहते कि हाँ हमारी दादी को तो नहीं था, आपकी दादी घर में झाड़ू पोछा भी लगाती थी, हम्म। आपकी दादी बाजार जाके सामान भी लाती थी, हम्म। आपकी तरह जोमेटो स्विगी पे बैठ के घर पे ऑर्डर नहीं करती थी। राइट राइट, बिल्कुल ठीक है। और बिल्कुल। आपकी दादी घर का बना हुआ खाता खाती थी। हाँ। 7 बजे के बाद तो घर में लाइट नहीं होती थी, तो वो 6 बजे खाना खा के बंद होता था। हम्म। आपकी तरह 11 बजे नेटफ्लिक्स देखते हुए बर्गर नहीं खाती थी। हम्म। मतलब वो वाला पार्ट दिखता है इनको, जो हम्म। आपने चेंजेस किए हैं अपने हम्म। लाइफस्टाइल में, वो नहीं दिखते हैं। वो नहीं दिखता, बिल्कुल नहीं, ठीक है, ये तो आपने बिल्कुल ठीक